कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं। चलिए शुरू करते हैं। और बीजेपी ने ऐसा व्यवहार किया है, बीजेपी के उन तमाम नेताओं ने कुछ बोला ही नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप के साथ कुछ हुआ भी है, ये उनको पता ही शायद नहीं है। सर नहीं पता होगा, शादी ब्याह का मौसम है तो सारे नेता जो है लगन उगन में व्यस्त है, नहीं पता होगा तो क्या बोलेंगे वो लोग। झूठ बोल रहा है। तो आप अभी भी भाजपा में बने रहना चाहते हैं या भाजपा से इस्तीफा देने पर पुनर्विचार करेंगे? गुड क्वेश्चन। सबके साथ बैठूंगा, आप भी मेरे भाई हैं। नहीं करूंगा, पिछली बार गलती हो गया था, आप लोगों से बिना पूछे जो है मैंने निर्णय लिया था। बस और उस समय आप लोगों से पूछ लिया होता तो शायद पीएमसीएच में जो है मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरा पिछला निर्णय अगर गलत लगा होगा, माफी मांगेंगे हम आप लोगों से। अब आए ना लाइन पे। और अब आप लोग जो बोलिएगा, बिहार के जो लोग बोलेंगे वही मैं करूंगा। रोटी की लड़ाई पहले थी, अब बेटी की अस्मत की लड़ाई है। क्यों? क्या हुई है और अस्मत बचाने के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं। शाबाश बेटा। आगे बढ़ाया है, ये एक भी ना तो रोड पे बैठी नू आगे बढ़ाया है। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ सारी बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री ने तो क्या कहा था, बोला बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लोग महिलाओं पर अपराध करते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और जो पीड़ित हैं वो सड़कों पर हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना जुमलों से फुर्सत है, ना कपड़े बदलवाने से फुर्सत है और ना फोटो खिंचवाने से। उनको बेटियों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने जुमले फेंकना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दिल्ली का में ऐसा कर रहे हैं तो ये कहाँ का मोदी है? बेटी पढ़ाओ और बेटी को मोदी सरकार के मंत्रियों से बचाओ। जो आतंकवादी आए थे, हमारे लोगों को मार के भाग गए, वो गए कहाँ पता चला? गुड क्वेश्चन। वो जिस तरीके से बहुत से हमने 10-10 पता वो कहाँ गए? जो मिलेंगे क्या कोई जादू निकाल लें? हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। तो ये ढूंढ के नहीं, हम विश्व गुरु हैं। कब हो गया ये? निश्चित आतंकवादी कहाँ गए वो? मैं नहीं बताऊंगा। भीख मांग रहा हो, जो भीख मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो, वो विश्व गुरु बनने की बात करता है। गजब बेइज्जती है। और ये विश्व गुरु क्या कहते हैं? संसार के नक्शे से जो है पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नक्शा मीडिया पाकिस्तान का निश्चित रूप से बुरी तरह मारा है कि 10 साल तक उठ नहीं पाएंगे, चरणों में आके गिर गए। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं चाइना के चरणों में गिर गए, अमेरिका के चरणों में गिर गए। झूठ बोल रहा है। इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। क्यों? 40 साल में मैं बताता हूँ, इन्हें ये कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खुद नहीं पढ़े। और मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, 91 से 2014 तक जो डेवलपमेंट कांग्रेस ने दिया था वो मोदी जी अब तक नहीं दे पाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। आज अंधभक्तों का देश बना दिया मोदी ने। पहले सपूर का देश था, अंधभक्तों का है, फिर क्या कह रहे हो? गजब बेइज्जती है। बिल्कुल, वो होना चाहिए, अंधभक्त होना चाहिए। तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्त में तबाही बिकती नहीं। कवाली बेइज्जती। देश के लिए अंधभक्त होना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गद्दार हो तुम, अंधभक्त हो तो। अच्छा, देश के गद्दार हो तो मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सच ये है कि ये जो विदेशी एजेंडा है भारत को नीचे दिखाने का, उन सब से कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं तार कांग्रेस पार्टी के जुड़ते हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। गद्दारी ये होती है कि जब पठानकोट में 75 साल में कभी से क्या नाम आईएसआई हिंदुस्तान नहीं आई, आकर के उनको बैठा करके झूला झूला रहे हो, पानी पिला रहे हो, पठानकोट एयरबेस में आईएसआई को कर रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। गद्दारी वो होती है जब गद्दारी के नाम पर लोग बिरयानी खाने, बर्थडे केक काटने जाते हैं। गद्दारी वो होती है जब निशाने पाकिस्तान लेने जाते हैं आपके पुराने नेता। और अभी तो रुको। गद्दारी वो होती है जब जाकर के जिन्ना की मजार पे कहा जाता है कि जिन्ना सबसे सेकुलर आदमी है। लाल कृष्ण अडवाणी जिसको भारत रत्न देती हैं, गद्दारों को भारत रत्न देते हो आप लोग। गद्दारियों की बात करोगे, गद्दार पार्टी वालों। आज की डेट में निशाने पाकिस्तान लेने वालों गद्दारी की बात करोगे। गजब बेइज्जती है। गद्दारी ये है कि जब सेना की कर्नल सोफिया पर विजय शाह जैसा गद्दार, नीच, निर्लज्ज इनका मंत्री
जो है टिप्पणी करता है और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। भाई एक रुमाल देना मनीष। ये है भाजपा की गद्दारी कि उनका उप मुख्यमंत्री जो जगदीश देवड़ा है या बेवड़ा है, क्या नाम है, वो कहता है कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। यह है गद्दारी कि हमारी सेना किसी व्यक्ति के सामने नतमस्तक होगी। मोदी जी को नहीं बताएंगे, मोदी जी को भी कुछ सिखा दीजिए। ईगो इतनी शॉर्ट लिव नहीं होनी चाहिए कि हर बात बुरी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है एंड दिस इज व्हाट यू डू। जो सवाल पूछे उसका डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, ये क्या है? मेरे देश का प्रधानमंत्री, देश के गद्दार है वो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रूबिका जी, आपका बात करने का तरीका मुझे समझ नहीं आता। आप जैसे ही हम बोलने लगते हैं आप हमें टोक देते हैं। आप हमारी टीचर नहीं लगी हैं। मैं टीचर नहीं हूँ। ईगो इतनी शॉर्ट लिव नहीं होनी चाहिए कि हर बात बुरी लगे। जैसी कोई बोलने, मैं ईगो की बात ही नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट लिव ईगो यही होती है कि Now, जैसी कोई now कुछ let's बोले get on the point. उसका उल्टा Let's जवाब दो, get on the उसकी इंसल्ट point. करो। You इसे tell short me lived one ego thing. कहते हैं। इंसल्ट ये हो रही है जो आप अभी कर रहे हैं। ये आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कांग्रेस को बताएंगी, आप राहुल गांधी को बताएंगी तो कि किसको देश बताओ? में वो प्रवक्ता बन जाते हैं। आप मोदी जी को नहीं बताएंगी, मोदी जी को भी कुछ सिखा बिल्कुल नहीं। दीजिए। आप यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें क्या जिस काम के सिखाएंगे? लिए मोदी कहता था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाउडी मोदी, उसने मुर्गा बना दिया ना, उसने मुर्गा बना दिया ना। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने की क्या ऐसी तलब है? जो ऐसे विदेश मंत्री वो कुछ भी बोल देते कि पाकिस्तान की न्यूज में वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है। अरे आंख मार दी थी जयशंकर साहब ने, हमें तो बता ही दिया था पहले ही कि हम आएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो अपने लोगों को हटा लो। सही पकड़े हैं। अजय राय आकर रफाल का मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है किसने रफाल का सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया है? राहुल गांधी ने किया। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। सूफिया कुरैशी के ऊपर इतनी आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करी, अपने डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर शो कॉज नोटिस या फिर कोई कार्रवाई करने के लिए, जिसने ये कह दिया कि भारत की सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में। वाह, पहली बॉल में 6। 10 वर्षों में भारत और पाकिस्तान का हाइफिनेशन हमेशा समाप्त हो गया है। इसने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया था एयरबेस पर। म्यूजियम था कि एयरबेस था कि आप आईएसआई के एजेंट्स को वहां पर घुमा रहे थे और बता रहे थे कहां से एंट्री है, कहां से एग्जिट है। तो टर्की में कांग्रेस पार्टी की ऑफिस है या नहीं है? अरे कितना करेंगे आपके वो जो है या नहीं बताइए ना। माफी मांग ली, तुम इंसिडेंट हादसे का विषय बताओगे फिर से। अरे पता होना चाहिए, प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वाले। आपको संज्ञान में ला रहा हूँ, ऐसे न्यूज आर्टिकल्स अभी भी पढ़े, उनको हटवा दीजिए। आप हटवाइए ना, अपनी सरकार आपकी है। क्या बात कर रहे रे बाबा। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? मैं तो एक्चुअली कहूंगी जवाहरलाल नेहरू। वाह, 6। पर आजकल तो इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और मोदी जी से कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी करा रही है। ठीक है, ये जायज है। मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि आप अगर आज के भारत और 1971 के भारत को देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक बात करके आई थी इंदिरा गांधी। बात तो सही है। और कह के आई थी कि हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं देश में। लेकिन आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, देश में देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? जो अपने दोस्त को सारे ठेके देते हैं, प्रधानमंत्री जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भ्रष्ट कहाँ? उसमें भ्रष्ट कैसे? मतलब भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, इस तरह का कोई आरोप नहीं है। अभी बता था भाई। जो आयुष्मान भारत में घोटाले की रिपोर्ट आती है तो आप ऑडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पे 250 गुना खर्चे की रिपोर्ट आती है, तो जिस सीजी ऑडिटर ने वो रिपोर्ट लिखी है उसको शायद बेचारे को सिक्किम या त्रिपुरा कहीं भेज दिया। मतलब अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तब केस खुलेंगे? 100% खुलेंगे। आप मुझे ये बताइए ऐसा कैसे है कि हर जगह एक ही कंपनी को एयरपोर्ट भी मिलता है, पोर्ट भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, गैस भी मिलती है, सब कुछ एक ही खास आदमी को मिलता है। एक पिक्चर आई थी एक था टाइगर, क्या एक था टाइगर, अब पिक्चर आएगी एक था पाकिस्तान। अच्छा क्या एक था पाकिस्तान, धुआं धुआं हो गया। क्या हो गया? पूरे पाकिस्तान में जहां जाओ वहां धुआं। इस्लामाबाद में धुआं, लाहौर में धुआं, रावलपिंडी में धुआं। रुको जरा, सबर करो। सिलसिला यहाँ से जब चालू हुआ तो इनको मिल गया मौका एकदम से, जैसे बरसाती मेंढक निकलते हैं ना, टर टर करते हैं, इन्होंने वो काम शुरू कर दिया। भारत की तरफ से 2 बेटियों ने नेतृत्व किया, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। लीड करने के बाद इसको मुंह पर तमाचा मारा सोफिया कुरैशी ने।
अब सारे के सारे कहीं जाकर के नदी नाले में डूब के वो ट्रोलर मर जाए, अंधभाग तो वो डूब करके मर जाए ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या बोला तूने? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। ये देश का प्रधानमंत्री काया है। करवाली बेइज्जती। अगर हिम्मत है तो आके बॉर्डर पर, अरे भाई एक बार बोलने दे। बोलो, मैं उम्र का याद कर रहा, बोलने दे। बोलो, बोलो, बोलोगे तो। अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में? कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री टक्कर लगा रहे हो? जली ना, तेरी भी जली ना। प्रधानमंत्री के टक्कर की जरूरत है वो है ना। एक बारी वो आके लखनऊ में खड़े होके इतनी बात बोल के दिखा दे। अरे आप अरे सुनो क्या तो रही है, योगी नहीं है भोगी है, योगी नहीं है भोगी है। तो दिया करवाली बेइज्जती। वो मेरी बहन है तो योगी मेरा बाबा है। चड्ढा समझाओ इसे। और तुम अपनी बहन ले जाओ, मेरे को मेरे बाबे पे गर्व है। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेगा तो तुम करना। कैसा लगा मेरा मजाक? हमारा नवी नाम है, जो भी मेरा नाम एडवोकेट सुशील दुबे है। मैं एडवोकेट और क्या? शाबाश। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल रहे। संविधान में कितने पन्ने हैं? रुको जरा, सबर करो। संविधान के पन्नों को मानते कहाँ ये यार कैसी बात ये कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान को ही नहीं मानते। भारत का मानते हो एडवोकेट साहब? देखिए, कहाँ का संविधान मानते हो? देश का संविधान अगर मजबूत है तो वो देश मजबूत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसने बनाया संविधान? नहीं देखिए, फिर वही बात। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बेल में और वापिस नहीं आओगे? वापिस नहीं आओगे। ये किसने? देखिए, लाहौर उतरोगे, इस्लामाबाद उतरोगे? इसकी मौका आज महंगाई की बात नहीं हो रही, आज भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। करवाली बेइज्जती।